जय श्री कृष्णा। अच्छा देखिए साथियों, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में आज इतना भव्य कार्यक्रम है, इतना भव्य मंच सजा हुआ है, एनर्जी अब यहाँ पे आ चुकी है। सो साथियों, it is indeed a moment of pride for us that we have our esteemed guests and dignitaries with us present here today. मुझे बताया गया है कि आप बहुत ही स्मार्ट ऑडियंस हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि अगली एक्टिविटी क्या होने वाली है, अगली प्रस्तुति क्या होने वाली है। द मोमेंट इज हियर। सामाजिक कुरीति की जो मटकियां हैं, इसमें से एक पर तो अभी निशाना लगने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जॉइंट एक्टिविटी है, ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है। तो जब मनु भाकर जी निशाना साधेंगी, आप और हमें सबको मिलकर अपना सहयोग करना है। कैसे? जयकारे लगाकर, अपनी आवाज से, अपने बुलंद जयघोष से। सो लेट्स गो फॉर इट। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। साथ में तालियां भी हो जानी है। हाथी घोड़ा पाल की। ओके, let's give it another shot. Let's give it another shot. फूट गई, फूटना ही था। जब एक्सपर्ट निशाना लगाएंगे तो मटकी को फूटना ही था। थैंक यू सो मच मनु जी। मटकी पर निशाना। और यू गोइंग फॉर अनदर वन? एक और। ओके, नेवर माइंड। कैन वी गेट अ स्टिक फॉर हर प्लीज? दोस्तों, अब एक जोरदार प्रहार होने वाला है मटकी पर, और ये गया, फूट गई। एक सामाजिक कुरीति की मटकी फूट गई। थैंक यू सो मच मनु जी। नमस्ते, जय श्री कृष्णा और गुड इवनिंग सबको। जय श्री कृष्णा। लगता है थोड़ी एनर्जी लो हो गई है, पर मैं पहले तो शुरुआत करूंगी कि दिव्य ज्योति संस्थान ने जो इस पावन अवसर पर मुझे निमंत्रित करके मुझे मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जब अर्जुन जैसे योद्धा को श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, उनके ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, तो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम तो सामान्य इंसान हैं। और मेरे भी जीवन में जब भी लगा है मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे कौन सा निर्णय लेना चाहिए, किस तरीके का मेरा स्वभाव होना चाहिए, या क्या मेरा एटीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को लेकर, मैं रेफ़र करती हूँ गीता को, मैं पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उतना तो मेरे में समझ नहीं है, पर जितना भी मुझे हो सके मैं समझ सकूं, अपनी समझ से मैं आगे बढ़ूं। और बस यही कहूँगी, अगर अर्जुन जैसे योद्धा को उनके ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वो भी युद्ध भूमि पर, तो हमें भी बहुत आवश्यकता पड़ती है रोज़मर्रा के जीवन में निर्णय लेने में भी, और अपने स्वभाव को बदलने में भी। इंसान में बहुत ताकत होती है, अगर वो उस ताकत को अच्छे कार्यों में, अगर उस कार्य को अच्छे चीज़ों में लाया जाए, तो हम सब में एक शक्ति है और वो हमें भगवान से जोड़ती है। हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी पत्थर की या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है अपने भगवान तक पहुंचने में। वो हम सब में है, वो कण कण में है। और आज इस पावन अवसर पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। और मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी आखिर में कि गीता जैसा जो महाज्ञान काव्य है, जो महाज्ञान हमारे बीच में है, जो पुस्तक है, जो ज्ञान का भंडार है, हमारे कल्चर एक बहुत ही ज्ञानवान है। हम उन सब चीज़ों का जितना हो सके फ़ायदा उठाएं। मैंने अपने माता पिता से सीखा है कि जितना हो सके अपने रूट्स हैं, अपने ग्राउंड है, उनसे जुड़कर रहो, अपने भगवान से मन में ही आप श्रद्धा रखो। तो आप सब भी अपनी श्रद्धा बनाए रखें। बस जिस भी फील्ड में आप हो, मन लगाकर मेहनत करो, आगे बढ़ो।
और कृष्ण आपके साथ रहेंगे हमेशा। अच्छाई का साथ दो और कर्म योगी बनो। मेरी फेवरेट लाइन गीता से यही है कि आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से कीजिए, आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से कीजिए। आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि आगे आने वाले समय में न जाने इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। सच्चे मन से अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म योगी बनिए और सच्चाई का साथ दीजिए, आपकी ज़रूर सफलता होगी। और बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और जय श्री कृष्ण। गैप हो जाएगा बीच में, कोई नहीं है, ये आगे चले जाएंगे, फायदा क्या बॉल का। अच्छा भैया आगे कोई फायदा नहीं है, फायदा क्या होगा। मैम इधर मनु 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 मैम इधर सर 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 सामने से हटो। चिल्ला दो ना। बाहर जाते हुए लाइट पंखा एसी बंद करें। आरओ एसी के बेस्ट पानी को स्टोर करने के इस्तेमाल करेंगे। अष्टमी के अवसर पे आपने मंच से बात करी, गीता का ज्ञान के बारे में आपने कहा, हम उससे प्रेरणा भी लेते हैं। ओलंपिक्स के बाद अब आगे की क्या तैयारी है और गीता का ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद कितना काम आने वाला है? जी, आज जैसे मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस कार्यक्रम में मैं आई हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और हज़ारों में संख्या मैंने देखी आज लोगों की। तो ये देखते हुए कि इतनी रात हो गई है उसके बावजूद भी लोग यहाँ हैं, तो इसका मतलब यही है कि प्रेम बहुत है, प्रेम भाव बहुत है भगवान को लेकर भी और जागृति भी बहुत है कि हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी के अवसर पर जो प्रोग्राम हुआ है तो उन सब में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। और मुझे भी आज बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मेरे लिए आगे आने वाले समय में कुछ समय में थोड़ा ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं 3-4 महीने के बाद दोबारा वापस शुरू करने वाली हूँ शूटिंग। और मैं बस यही मानती हूँ कि जितना हो सके हम अपने जो आदर्श लोग हैं अपने कल्चर में जो रहे हैं, जैसे प्रभु श्री राम हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, उन सब से जितना हो सके हम अपने जीवन में सीखें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और उन सबको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो काफ़ी कुछ है जो हम सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ है जो हम में जब उतर जाए, हम जब सीख जाएं तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने समाज में और आगे बढ़ सकते हैं। जी, उसी तरीके से मैं भी अपने जीवन में ढालती हूँ। ठीक, जितना प्यार आपको देश में मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उतना ही सम्मान आपके माता पिता को भी मिल रहा है। मंच से बार बार उनके बारे में जिक्र भी किया गया। जी बिल्कुल। किस तरह की अनुभूति है आपके मन में इस जीत को लेके, मेडल को लेके, और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात करी, देश से आपको इतना प्यार मिला? जी, मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सम्मान मिल रहा है और इससे हमें भी ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता है कि लोग जानते हैं और लोग पहचानते हैं कि हमने कुछ किया है। हम हमारी मेहनत जो है वो मेडल के रूप में तो हम घर ले आते हैं, पर उसके बाद जो लोगों से प्यार और सम्मान मिलता है, मैं मानती हूँ कि वो हमारा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होती है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला पाई और मैं आगे भी यूँ ही मेहनत करती रहूँगी और यूँ ही देश के लिए मेडल लाने की कोशिश करती हूँ। मनोज जी, मौका तो नहीं है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कोलकाता जैसे जो विभत्स सामने घटनाएं आई हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो तैयार हैं बोलने के लिए, उनको बोलने दीजिए। ज़रूरी है आपका बोलना, आप आइडल हैं देश की। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इस बारे में? हमें तो लगता है बहुत ख़राब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। जब तक हमारे देखिए पूरी दुनिया में ना लगभग 50% की तादाद में महिलाएं हैं और उन सब का राइट्स भी इक्वल ही होना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ प्रोग्रेस कर रही है सोसाइटी, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी दिशा में जा रही हैं, पर कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि इतना काफ़ी नहीं है और हमें और भी प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो शायद हमें और भी ज़्यादा अपनी तरफ से, हर एक इंसान को अपनी तरफ से, अगर प्रशासन जितना कर रही है उतना कर रही है, पर हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सब लोगों को भी उस बारे में कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए और हमें भी एक स्टेप उठाना चाहिए अच्छाई की तरफ